मिलना चाहिए। भगवान बोले मुक्तात्मा मेरी दर्शन का फल यही है कि मैं तुमको जीवन भर ब्रज का वास तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन का तुमको वृंदावन का वास जरूर दे सकता हूँ। पर जीवन भर वृंदावन का वास कैसे मिलेगा? बोले वो राधा रानी के हाथ में है। और भैया सच बताऊं, वो मुमुक्षु ब्रज में आया, 3 दिन तक ना जल पिया, ना अन्न खाया, ना रात भर सोया, रोता रहा, हे श्यामा जो, हे किशोरी जो, हम पर भी कृपा करो। और भैया हमारी लाडली रानी जो लाडली लाल है ना, किशोरी जी, कहाँ की हैं? बरसाने की। और देवता तो कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा नहीं करती, कृपा की बरसात करती हैं। प्रकट हो गई, बाबा कहा चाहिए, मुझे ब्रज को वास चाहिए। राधा रानी ने माथे पर हाथ फेर दियो। तो आज जो मुक्तात्मा मुक्त होने के लिए नहीं, ब्रज का वास प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष तपस्या कर रहा था, मात्र क्षणिक में राधा रानी ने जीवन भर के लिए ब्रज का वासी बना दिया। भैया पूज्य हमारे बाबा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, जिसको वृंदावन का वास मिल गया, बोले अब दुनिया की इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको ब्रज का वास मिल रहा है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भगवान के घर में वास मिल रहा है, महारानी जू के चरणों में वास मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, उद्धव जी से अधिक भाग्यशाली कोई होगा क्या? जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है बच्चा का, तो प्रत्येक बालक मुख से सबसे पहले मां बोलता है, उच्चारण के रूप में सबसे पहले उसके मुख से मां ही निकलता है। अब कोई सुने कुछ और भले, पर वो कोशिश करता सबसे पहले मुख से मां निकले, फिर चाचा ताऊ काका बुआ सब निकलता है। पर धन्य है उद्धव जी, जिन्होंने जन्म लिया तो सबसे पहले वाणी से, उद्धव की वाणी से कृष्ण निकला सबसे पहले, और जीवन के अंतिम क्षणों में भी उद्धव की वाणी से भगवान का नाम निकला था। और सुनो, उद्धव कौन है? भगवान के मंत्री, प्रवरो मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, दयिता सखा, दूसरे भगवान के सखा। कौन से सखा? दयित। दयित कहते हैं प्रेमी को। सबसे अधिक प्रेमी हैं उद्धव जी भगवान के। भगवान अपनी वाणी से कहते हैं, उद्धव जितने प्रिय तुम मुझे हो, न श्री इतनी प्राण प्रिया मुझे मेरी लक्ष्मी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय तुम हो। यहां तक कि मेरा सगा भाई बलराम भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, यथा भवान जितने प्रिय तुम मुझे हो। भगवान अपनी वाणी से भागवत में कह रहे एकादश स्कंद में, उद्धव जितने प्रिय तुम मेरे लिए हो, ना मुझे बाबा इतने प्रिय हैं, ना मैया, ना दाऊ भैया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। रुक्मणी, यथा भवान जितने प्रिय तुम हो। भैया जिसने भगवान की उतारन पहनी हो, जिसने भगवान की जूठन खाई हो, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? होगा क्या? पर वही उद्धव अंतिम क्षणों में अपने गोविंद से, गोविंद कहते मांगो उद्धव क्या चाहिए तुमको? तो उद्धव जी कहते प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आसा महो चरण रे नुजुसा महम स्यात् वृंदा बने किमपि गुल मिलतौ सिद्धीन या दुस्त्यजं स्वजनमान ये पतिम चहित्वा भेजेर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मज्ञान। हे गोविंद, अगर
मेरे जीवन में कोई अच्छा कर्म बना हो तो मुझे उस अच्छे कर्म का फल चाहिए, ब्रज का वास मिल जाए, मुझे वृंदावन का वास मिल जाए। उद्धव जी कहते प्रभु मैंने कोई अपने जीवन में ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, तो अगर मैं वृंदावन का मनुष्य नहीं बन सकता हूं तो किमपि गुल मिलतौ सिद्धीनाम, तो मुझे वृंदावन की कोई लता बना दो, कोई वृक्ष बना दो। हे गोविंद, अगर मैं वृंदावन का मनुष्य नहीं बन सकता हूँ, लता पता वृक्ष नहीं बन सकता हूँ, तो राह का कोई कंकड़ ही बना दो। कोई प्रेमी आपका नाम जप करते हुए निकलेगा और उसका चरण जब मुझ पर मिल जाएगा तो कृतार्थ मानिना, मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। और ऐसे वृंदावन धाम में आपको 7 दिन बैठ करके कथा सुनने को मिल रही है, बोलो आपके भाग्य की कौन बड़ाई कर सकता है। देवता भी लालायित होते हैं ब्रजभूमि के लिए। कन्हैया कौन है? राम जी है कि नहीं है? वही नारायण राम, वही नारायण कृष्ण। बिटिया रख दे बेटा, बस अब कथा रस का पान करो प्रेम से, ध्यान से सुनना। जब वही राम श्याम बन के वृंदावन आए तो ठाकुर जी का सारा परिकर इकट्ठा हो गया। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, द्विज सब इकट्ठे आ गए। प्रभु हमने सुना आप फिर से लीला करने जा रहे हैं। ग्रुप होता कि नहीं होता? कोई नाटक की अकादमी हो अथवा कोई भी, तो कहीं जाते हैं ना मित्र, तो लोग उसको और बुला लो, तो पूरी टीम जाती तो आनंद आता। सब इकट्ठे हो गए, बोले प्रभु आप नाटक देखो, जो राम जी राम बन के आए हैं, रावण को मारना नाटक है कि नहीं है? भगवान के लिए रावण को मारना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी खेल है। तो बोले प्रभु फिर से कोई लीला करने जा रहे हैं। तो सब बोले प्रभु पहले तो हम बानर बने थे, कोई किसी ने जामवंत बना, कोई हनुमान बना, कोई कुछ बना, अब आप कन्हैया बना, तो इस बार फिर ले चलो। भगवान बोले देखो भैया ये बात वृंदावन की है, यहाँ तक वही जाएगा जो राधा रानी नियुक्त करेगी। और कहा? बोले जहां साथ में चलो। राम जी सबको साकेत ले गए। अयोध्या वासिनः पूर्वे यथा रामेण संगताः। राम जी जब अयोध्या से साकेत गए हैं तो अयोध्या के सूकर कुकर को भी ले गए हैं बैकुंठ। बंदर भालुओं की तो छोड़ो, पर वहां से जब आए हैं तो वृंदावन सबको लेकर के नहीं आए। वृंदावन तो राम कन्हैया हमारे गिने चुने पात्रों को लेकर के आए हैं। भैया ब्रज का सब अधिकारी नहीं है। सोचो एक मुक्तात्मा के लिए लाखों वर्ष तप करने के बाद 3 दिन का वास मिला, और मुझे तो लगता आप लोगों का तो पक्का है ना 7 दिन का। अब सोच लेना जो बीच में जाने की बैग बांधे तो अब हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। जय जय श्री राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। कल चतुर्वेदी जी एक जगह गए दर्शन करने, और मिश्रा जी तो आते वक्त एक ब्रजवासी से बोले अच्छा नमस्ते जी। तो उसने कहा तुम वृंदावन में आए हो, यहाँ नमस्ते नहीं चलती, तो यहाँ क्या चलती है? तो आज से हेलो और हाय बंद। क्या बोलोगे आज से? सुबह से उठते सार एक दूसरे से क्या बोलोगे? ऐसे होगा क्या राधे राधे बोलने से? तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा।
राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू श्यामा श्यामा बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू श्यामा श्यामा बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा।
जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तो राधे राधे बोले जरा, तो श्यामा श्यामा बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तो श्यामा श्यामा बोल जरा। तो राधे राधे बोले जरा, तो श्यामा श्यामा बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तो श्यामा श्यामा बोल जरा। तेरी बंधन जाए तकदीर तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बंधन जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तो श्यामा श्यामा बोल जरा, राधे राधे बोले जरा, श्यामा श्यामा बोल जरा। तेरी बंधन जाए तकदीर तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बंधन जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तेरी बंधन जाए तकदीर राधे बोल, राधे राधे बोल जरा। राधा रानी की जय जय श्री राधे। तो आज से जब फोन आए और आपके फोन से जाए तो हालो नहीं, क्या बोलना है? जैसे आप राधे राधे कहोगे तो लोग कहेंगे कौन, वो चौंक जाएगा। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे आदत पड़ी है छोटी से जय श्री कृष्ण बोलने की फोन पे। तो किसी जय श्री, तो कभी कभी मुझसे निकल जाता राधे राधे, तो लोग कहते महाराज जी से बात कर रहा हूँ, हम ही बोल रहे हैं। हमें ऐसा कई बार होता है कि अगर मैं अथवा कभी जय सिया राम में कुछ बोल दूं ऐसे प्रसंग बसात, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी नहीं बोल रहे। क्यों? बोलो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, आप राधे राधे बोल रहे। तो ऐसी आदत डालो। अब थोड़ा महात्म्य की चर्चा हो जाए तो रोज जो जो तिथि पड़ेगी उसकी थोड़ी महिमा और फिर कथा भी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम जिन भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं वो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान के 3 रूप हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सत, चित और आनंद। हम लोगों के जीवन में तीनों नहीं है और सब कुछ है। सत्य है किसी के जीवन में, कहो चाहे जो कोई कहे भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो या तो ये समझ लो आपको धोखा दे रहा है या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। तो हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप। चित यानी प्रकाश। काऊ के चेहरे पे प्रकाश नहीं, सब ठाकुर जी को प्रकाश है। अब प्रकाश हो तो लाइट चले जाए फिर उजेलो होवे ना हो। और ना हमारे जीवन में सत्य है, ना हमारे जीवन में प्रकाश है, चैतन्यता है, तो क्या है? आनंद तो होगा ही नहीं। आनंद कब होगा? जब जीवन में सत्य होगा, जब जीवन में तेज होगा, प्रकाश होगा अध्यात्म का, तब जीवन हमारा आनंदमय होगा। अगर जीवन आनंदमय चाहते हो तो सच्चिदानंद की शरण में आ जाओ। जब सच्चिदानंद की शरण में आओगे तो आपके जीवन में सत्य भी होगा और चित यानी प्रकाश भी होगा। अब जीवन में सत्य और प्रकाश हो जाएगा तो आनंद खोजने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग आनंद खाने में ढूंढते हैं, घूमने में ढूंढते हैं,
देखने में ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा आनंद स्थिर नहीं है। अभी 10 मिनट पहले लोग आनंद थे और 1 मिनट बाद गुस्सा हो गए, तो वो आनंद नहीं है, वो आनंद की परिकल्पना है। तो जिनकी हम कथा कहने जा रहे हैं, आप सुनने जा रहे हैं, वह परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 रूप हैं और 3 काम हैं। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। और जो ऐसे परमात्मा की कथा को दत्त चित्त होकर के ध्यान से श्रवण करता है, तो तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि महात्माओं के सामने सूत जी आए हैं। सौनकादि महात्माओं ने सूत जी से कहा, महाराज आप हमको ऐसी कथा सुनाओ। कैसी कथा? हाँ, कथा की भी क्वालिटी होती है महाराज। जैसा श्रोता वैसी कथा, जैसा ग्राहक वैसी वस्तु। दुनिया में हर चीज की क्वालिटी है कि नहीं है? हाई, मध्यम और लो। पर महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं, बोले उसकी एक ही क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान। महाराज जो हम आपके द्वारा कथा सुनना चाहते हैं, उस कथा से हमको ज्ञान हो, वैराग्य की वृद्धि हो और भक्ति महारानी हृदय में वास कर जाए। महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। हे प्रभु, आप हमको भगवान श्री कृष्ण कैसे प्राप्त हो, यह साधन बता दीजिए। कोई पूछता, महाराज बेटा कैसे हो, कोई उपाय बता दो। दुकान कैसे चले, मकान कैसे बने, व्यापार कैसे बढ़े। पर भैया कोई अलवेला है जो पूछता है कि बचपन से 55 की आयु आ गई, गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, गोविंद का दर्शन कैसे हो, ये उपाय बता दो। सौनकादि महात्मा कहते सूत जी से, महाराज हमको कथा में और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। अधुना आज आप हमको ऐसा साधन बता दो जिस साधन के करने से सद्या भगवान की प्राप्ति हो जाए। ध्यान से सुनना भैया, जप करने से, तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थों का भ्रमण करने से, इन सारे साधनों को करने से भगवान की प्राप्ति हो, ये निश्चित नहीं है। यज्ञ से हाँ पुण्य मिलेगा, इन सारे साधनों को करने से स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान मिल जाए ये कोई पक्का नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का मात्र एक कोई साधन है, तो क्या है? वो सत्संग है, वो भगवान की कथा है। एक दिन नारद जी भगवान के पास गए वैकुंठ में, और नारद जी बोले, प्रभु एक बात बताओ, कोई कहता आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता आप साकेत में रहते हैं, कोई कहता आप गोलोक में रहते, आप बताओ रहते कहाँ हो? कोई पक्का एड्रेस तो बता दो। तो भगवान कहते हैं, नारद नोट करो मेरे रहने का स्थान। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा।
ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना साकेत में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, फिर रहते कहाँ हो? मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा। मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना गोलोक साकेत वैकुंठ में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त बैठकर के मेरी कथा की चर्चा करते हैं, मैं वहीं पर उपस्थित रहता हूँ। तो ये भगवान की वाणी है। तो इससे प्रश्न उठता कि भगवान यहाँ पर है कि नहीं? अच्छा, जहां पर भगवान है वहीं पर आप हैं, बस अंतर कितना है? प्राप्ति में अंतर कितना? भाई जहां आप बैठे हो थोड़ी दूर आपका कोई दूसरा बैठा है, तो उससे मिलने की दूरी कितनी है? बस 2-4 लोग तो हैं कि नहीं? तो उस दूरी को दूर करने का कारण कैसे भगवान प्राप्त होंगे? बोले भैया, उस दूरी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमको अपना चित्त पवित्र करना पड़ेगा, निर्मल मन करना पड़ेगा। तो महाराज, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन क्या है? भगवान की कथा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जप मत करो, पूजा मत करो, पाठ मत करो, यज्ञ मत करो। पूजा पाठ जप तप करने से सात्विकता आती है, और पूजा पाठ जप तप का फल क्या है? स्वर्ग लोकों की प्राप्ति। पर लेकिन महाराज, कथा के श्रवण का फल क्या है? स्वर्ग के लोगों की प्राप्ति नहीं, साक्षात स्वर्ग के नाथ की प्राप्ति है। जैसे पूछा, सोई महात्मा कहते हैं, सूत जी कहते हैं सौनकादि महात्माओं से, आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना? बोले हाँ महाराज। तो सुनो, प्रीति सोनक चित्ते ते हृतो बच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। देखो भैया, सारे सिद्धांतों का सार क्या है? बोले सारे सिद्धांतों का सार सिर्फ यही है कि सबसे पहले व्यक्ति को अभयता प्राप्त हो जाए। देखो, हर व्यक्ति को डर है, कुछ नहीं तो मरने का तो सबको डर है कि नहीं? बताओ, मरना कौन चाहता है? संसार भर के सारे उपाय व्यक्ति यही करते कि हम मरे ना। संसार भय नाशनम, भैया ये संसार में भय है, उस भय का नाश कैसे होगा? बोले भागवत की कथा से होगा। और आज श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि महात्माओं को भागवत की कथा सुनाई। अब जैसे भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे, एक विघ्न उपस्थित हो गए। अब ध्यान से सुनना तो अमर साहब, सब लोग ध्यान से सुनना। पूज्य डोंगरे बापू कहते थे, बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं गुजरात के, क्या कहना उनका तो महाराज। डोंगरे बापू कहते थे, जीवन में जब कभी कोई सोचता कि मैं भागवत की कथा कराऊंगा, तो 1000 विघ्न उपस्थित होते हैं, और वो 1000 विघ्न उपस्थित होके कहते मैं तेरी कथा नहीं होने दूंगा। तो जिस व्यक्ति की उन 1000 विघ्नों से लड़ने की सामर्थ्य हो, वो तो कथा करा सकता है, वो तो कथा सुन सकता है। नहीं तो महाराज, वाणी से खूब कहा जाता पर कथा हो नहीं पाती। इतने विघ्न आते हैं क्यों? भैया, भगवत प्राप्ति का साधन सामान्य होगा क्या? बिना विघ्न के होगा क्या?
हमारे आपके जीवन में विघ्न आए कोई बड़ी बात नहीं। सुखदेव जी जैसे वक्ता, परीक्षित जैसा श्रोता, इनके जीवन में भी विघ्न आ गया। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, देवता स्वर्ग से आ गए अमृत का कलश लेके। महाराज जी परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे? तक्षक नांग डसेगा। एक काम करो, ये अमृत पिला दो परीक्षित को स्वर्ग का, एक नहीं हजारों तक्षक को डसने दो, कुछ नहीं होगा। कथा? बोले कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, बोलो परीक्षित, कथामृत का पान करोगे या सुधामृत का? अमृत को पियोगे या कथामृत को पियोगे? आजकल के श्रोता होते तो कहते गुरुजी दोनों चलेगा। धन्य हो तो परीक्षित थे, बोले गुरुजी पहले दोनों की महिमा बताओ, क्या महिमा अमृत की है, क्या महिमा कथामृत की है? सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, ज्यादा व्याख्या तो क्या करें, सिर्फ यही मान लो कि भगवान की कथा मणि है और स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा। एक बात बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या कांच के टुकड़ा को मणि को देकर के कांच का टुकड़ा लेगा? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले प्रेम से कथा सुनो। देखो जीवन में कभी भी कोई भी विघ्न उपस्थित हो, शुभ काम करो, अपने गुरु का आश्रय ले लो, सारे विघ्न 9 2 11 हो जाएंगे। ये कथा हमको सिखाती है। विघ्न उपस्थित हुआ, अगर परीक्षित स्वयं निर्णय लेते तो मैं कहता हूं कथा नहीं सुन पाते, अमृत को पी लेते। पर सुखदेव जी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुदेव आप जो उत्तम जानो, आप जैसा कथा आनंद होगी। जीवन में कभी कोई विघ्न उपस्थित हो, सद्गुरु शरणम गच्छामि। कथा हुई सुंदर, ध्यान से सुनना। यहां सौनकादि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जी सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई और कहां पर सुनाई? ये जो सप्ताह की परपाटी है ना, 7 दिन की, ये महाराज सनकादि महात्मा और नारद जी से शुरू हुई। सबसे पहले सनकादि महात्माओं ने नारद जी को 7 दिन की कथा सुनाई। सौनकादि महात्मा चौंक गए, गुरुजी क्या कह रहे हो? नारद जी को एक जगह बैठने की फुर्सत नहीं तो 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली? विधि स्रवे कुतः प्रीति संयोगी कुत्र तैसहा। ये लोग मिल कैसे गए? क्यों? नारद जी कहीं रुकते नहीं और सनकादि कहीं जाते नहीं। पहले ये बताओ इनका मिलन कैसे हुआ? बोले एक बार की बात है, नारद जी के मन में आया, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। चलो थोड़ा घूम फिर के आए। लोगों के मन करता कि नहीं करता? भाई साल भर की चलो घूमने चलते हैं। तो नारद जी ने सोचा बैकुंठ, साकेत, स्वर्ग, अपवर्ग सब बहुत घूमा, चलो आज मृत्यु लोक जाते हैं। तो जैसे नारद जी मृत्यु लोक घूमने आए तो महाराज सबसे पहले गए हरि क्षेत्र, हरिद्वार, फिर कुरुक्षेत्र, फिर श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वरम, एवमादिषु तीर्थेषु। नारद जी ने मृत्यु लोक के सारे तीर्थों में गए, लेकिन कहीं भी मनः संतोष कारकम, नारद जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा चलो भाई, जब तीर्थों में शांति नहीं मिली तो कहाँ चलना चाहिए? बोले चलो संतों के पास चलते हैं। अब नारद जी संतों के पास गए तो